हम देख रहे हैं 11th क्लास के 5th चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे लीव्स के बारे में, यानी कि पत्तियों के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देख लिया रूट क्या होती हैं, इसके साथ ही स्टेम जो है उन दोनों के मॉडिफिकेशन, उनके फंक्शंस, इस तरह के हमने चीज़ें देख ली। आज हम देखेंगे लीव्स क्या हैं, लीव्स की किस तरीके से जो है वो संरचना होती है, किस तरीके से उनकी शारीरिकी होती है। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग। पत्ती यानी कि लीफ, ठीक है। पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है। जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, पार्श्वीय होती हैं, एक चपटी संरचना होती है। ये तने पर लगी हुई होती है। हमने जब तना पढ़ा था तो हमने छोटी सी बात देखी थी, वहाँ पर जो तना है वो लीव्स को, फ्लावर को, या हम कहें फ्रूट को, सबको होल्ड किए हुए होता है, हाँ है ना। तो लीव्स कहाँ पर प्रेजेंट होगी, हमारे स्टेम पे प्रेजेंट होगी। ये गांठ पर होती है। हमने देखा था तने पर गांठ होती है, और गांठ क्या चीज़ थी, जहां से नई पत्तियों का निर्माण होता है। इसीलिए मैंने उस समय इंडिकेशन दिया था आपको कि गांठ क्या है। गांठ ऐसा स्थान है तने पर जो कि नई पत्तियों के निर्माण में सहायता करता है। आया समझ में। ये लीफ है, ये पेटियोल है, ये स्टेम है, ठीक है। अब इसके कक्ष पर क्या होती हैं, कलियां होती हैं, कुछ कली होती हैं। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। जो तना होता है उसमें कुछ कलियां होती हैं, और यही कलियां आगे जाके ब्रांच बनाती है, और उन्हीं ब्रांच पे क्या होती हैं, लीव्स उगी हुई होती हैं। पत्तियां प्ररोह के शीर्ष, प्ररोह यानी कि जो स्टेम हो रही है उसकी बात हो रही है, उसके शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती है। आपसे पूछा जा सकता है जो पत्तियां हैं वो कहाँ पर होती हैं, प्ररोह के शीर्षस्थ जो मेरिस्टेम, यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, क्या होता है, शीर्षस्थ यानी कि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वहाँ से निकलती है, और पत्तियां हमेशा अग्राभिसारी रूप में लगी रहती है। आया समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं, पत्तियां पौधों का महत्वपूर्ण कायिक अंग है। जब अपन कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे तो उसके अंदर पत्तियां भी हमने देखी थी। जब 12th की बात हो रही है ये, तो 12th का एक चैप्टर है जिसके अंदर पूरा कायिक प्रवर्धन पढ़ा रखा है, उसके अंदर पत्तियां देखेंगे। तो कायिक प्रवर्धन के रूप में पत्तियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अदा करती हैं। ये भोजन के निर्माण में सहायक होती हैं। तो सबसे पहले एक लीफ का जो डायग्राम है बच्चों वो हम यहाँ देखेंगे। ये स्टेम है हमारी, क्या है, ये स्टेम है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हमारी क्या बनी हुई है, लीफ बनी हुई है, पत्ती बनी हुई है। तो बच्चों पत्ती के पास में एक छोटा सा पार्ट भी बना हुआ है, हाँ या ना। तो ये जो हो गया, ये तो क्या होगा, लीफ ब्लेड, लीफ बेस, क्या हो गया, लीफ बेस। लीफ बेस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पत्राकार, ठीक है। ये जहाँ पर पत्ती निकल रही है वहाँ पे क्या है, ये पत्राकार हम उसको कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लीफ बेस कह रहे हैं। अब इसके पास में एक छोटी सी कलिका रूप में एक शेप निकली हुई है। ये कलिका वाली शेप आप देख रहे हैं, जिसको हम अनुपर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपर्ण। और इसी अनुपर्ण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं स्टिप्यूल। क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कह रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो हमारी पत्ती है, पत्ती में बहुत सारा एक इंटरेक्शन हो रहा है, एक पूरा एक जाल बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं हम इसको बोलते हैं वेन्स, ठीक है। वेन्स जो होती है बहुत सारी होती है, तो वेन्स लीफलेट इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेन्स लीफलेट, क्योंकि बहुत सारी वेन्स है, बहुत सारी शिराएं हैं, और इसके बीच में एक मोटी, ठीक है, ट्यूबुलर शिरा होती है, जिसको हम बोलते हैं वेन, या फिर जिसको हम जानते हैं मध्य शिरा के नाम से, या फिर मैं इसको कह सकती हूँ मिड रिब। क्या कह सकती हूँ, मिड रिब इसको मैं बोल सकती हूँ। तो बच्चों जो वेन लीफलेट होती है और वेन होती है, इनका जो एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो लीफलेट है वो जो मिड रिब है उसके साथ उसका अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। तो पत्ती के जो मुख्य भाग है वो क्या है, पर्णाधार यानी कि लीफ बेस जो है, फिर है पर्णवृंत, पर्णवृंत को हम बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं, ये जो भाग है, इतना सा जो भाग देख रहे हैं, जो डंठल जाल जो भाग है वो होता है पेटियोल,
ठीक है। और इसी पेटियोल को हम क्या बोल रहे हैं, पर्णवृंत बोल रहे हैं। और स्तरिका, जो स्तरिका है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो बाहर का जो मोटा फूला हुआ सा जो भाग है, इस फूले हुए भाग को हम कह रहे हैं स्तरिका। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं, एक मिनट, हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं बच्चों, लीफ ब्लेड। इसको हम क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोल रहे हैं स्तरिका, और हिंदी इंग्लिश में बोल रहे हैं लीफ ब्लेड। आया समझ में? तो वापस से इधर की तरफ देख लो, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है हमने देखा, जो वेन्स निकली हुई है, ठीक है, बीच में मिडरिब निकली हुई है, फिर आप देख रहे हो जो फूला हुआ सा भाग है, इसको हम बोल रहे हैं लीफ ब्लेड। ये जो डंठल है, ये तो हमारा स्टेम है, इसके पास में एक पूरा एक मोटा ट्यूबुलर जो पार्ट निकला हुआ है, उसको हम बोलते हैं पेटियोल। फिर यहाँ पर जो छोटे छोटे एक कुछ नोड जैसे कलिका के रूप में निकला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल। आया समझ में? अब हम देखते हैं आगे जा कर के इसके क्या क्या भाग है। तो पर्णाधार, पर्णाधार क्या है, यानी कि पर्ण कैसा बना हुआ है, देखो पर्णधार ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या अपन। तो इसको मैं संधि विच्छेद करूं तो पर्ण प्लस आधार, यानी कि पर्ण यानी कि हम लीफ बोलते हैं, और आधार यानी कि बेस, यानी कि मैं किसकी बात करूंगी, लीफ बेस, यानी कि पर्ण आधार, यानी कि पत्ती की जो आधार की बात हो रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। पर्णाधार याद हो गई वर्ड। पर्ण का वह भाग, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा पर्ण तने व शाखा से जुड़ी रहती है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पत्ती है वो तने व शाखा से किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो पर्णाधार के द्वारा जुड़ी रहती है, लीफ बेस के द्वारा वो जुड़ी रहती है। आया समझ में? इसके आधार पर एक या दो छोटी पत्तियों के समान प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें हम अनुपर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपर्ण, जिसको हम स्टिप्यूल देख रहे थे अभी, स्टिप्यूल जिसको हमने इंग्लिश में देखा था। एक बीजपत्री, एक बीजपत्री में पर्णाधार यानी कि जो मोनोकोटिलिडन्स है, यानी कि एक बीजपत्र जिसमें पाया जाता है, जैसे कि मक्का, हाँ है ना। तो मक्का में जो पर्णाधार है वो चादर की तरह फैलकर, यानी कि एक पूरा बेडशीट की तरह फैल जाता है और तने का पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। जो तना है उसको या तो पूरी तरीके से ढक लेगा या फिर आंशिक रूप से उसको कवर कर लेगा। किसके अंदर, एक बीजी जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है। लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप हैं बच्चों, जो लेग्यूमिनेसी कुल है उसके जो पादप है, उसमें जो पर्णाधार है वो क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। और ऐसे पर्णाधार क्या होते हैं, पर्णवृंत के तुल्य माने जाते हैं। जो पेटियोल होता है उसके आधार, उसके समान ही हम उसको रखते हैं, उतना ही हम उसको वेटेज देते हैं। आया समझ में? पर्णवृंत सूर्य के प्रकाश को पत्ती तक पहुंचाने में सहायता करता है। बच्चों जो पेटियोल होता है उसका क्या कार्य, देखो पर्णाधार तो क्या करेगा, उसको जोड़ कर रखेगा। फिर जो पर्णवृंत है वो क्या काम कर रहा है, उसको सूर्य के प्रकाश में, जो सूर्य का प्रकाश मिल रहा है वो पत्ती तक पहुंचाता है। ये लंबा पतला व लचीला होता है, फ्लैपिंग करने के लिए उसको क्या करता है, हेल्प करता है। लचीला और पतला होता है, ये स्तरिका को हवा में हिलाता है, यानी फ्लैपिंग करना, हिलती रहती है ना पत्तियाँ, और ताज़ा हवा पत्तियों को मिलती रहती है। तो पेटियोल जो पर्णवृंत है उसका कितना ज़्यादा जो है इफेक्ट है उस पूरी पत्ती पे, हाँ या ना, बहुत डोमिनेंट टाइप से ही हो गया। स्तरिका, स्तरिका क्या है, ठीक है, ये जो भाग है ना, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, स्तरिका कहते हैं, यानी कि हम बोलते हैं इसको लीफ ब्लेड, ठीक है। स्तरिका पत्ती का हरा व फैला हुआ भाग है जिसमें शिराएं व श्रीकाएं, यानी कि जो वेन्स और लीफलेट होती है वो प्रेजेंट होती है। मध्य शिरा यानी कि मिडरिब, क्या होती है, मिडरिब। स्तरिका के बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होती है, ये जो है, ठीक है, ये क्या है, मिडरिब है, क्या है, मिडरिब है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मध्य शिरा कह रहे हैं। और ये क्या होती है, एक सुस्पष्ट होती है, शिराएं पत्ती की दृढ़ता प्रदान करती है, और ये इसके अंदर कुछ शिराएं और निकली रहती हैं जो कि पत्ती को क्या हो रही है, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह एक क्या कर रही है, अपना रोल अदा कर रही है। ये पानी, खनिज तथा भोजन का स्थानांतरण करने में भी सहायता करती हैं। विभिन्न पौधों में स्तरिका, ठीक है, जो स्तरिका है ये पूरा, उसकी आकृति, उसके जो सिरे हैं, सतह, चोटी और कटाव है, उसके अंदर क्या होती है, विभिन्नता
पाई जाती है। इसके अलावा शिरा विन्यास। अब शिरा विन्यास क्या है, मतलब जो शिराएं हैं उसमें किस तरह का अरेंजमेंट है वो हम देखेंगे। तो पत्ती पर शिरा व शिरिकाओं का जो विन्यास है, देखो बच्चों मैं बताती हूँ आपको, ये चीज़ आपने समझ ली ना। देखो ये तो हो गई मिडरीब, ठीक है, ये हो गई इस तरीका, ठीक है, ये हो गई मध्य शिरा है ना, जिसको मिडरीब बोला, मध्य शिरा। और ये हो गई शिरिकाएं, क्या हो गई, शिरिकाएं हो गई। अब हमें इस पत्ती में इन शिरिकाओं का हमें क्या देखना, अरेंजमेंट देखना है, यानी कि विन्यास देखना है, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, वेनेशन। क्या बोलेंगे, वेनेशन बोलेंगे इसको इंग्लिश में, जिसको हम शिरा विन्यास कह रहे हैं। तो इस आधार पे तो पत्ती पर शिरा और शिरिकाओं का विन्यास ही क्या कहलाता है, शिरा विन्यास। यानी कि ये जो मिडरीब है और जो ये साइड वाली जो लीफलेट्स है, इनका हम देखेंगे अरेंजमेंट क्या है, उसी को हम शिरा विन्यास कह रहे हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, जालिका शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। कैसी होगी, एक तो होगी जालिका शिरा विन्यास और दूसरी होगी समांतर, यानी कि पैरेलल जो होगी उस तरीके से, ठीक है। जालिका शिरा विन्यास यानी कि हमने देखा कि किस तरीके से जो विन्यास है, यानी वेन्स जो है, वेन लीफलेट है, वो किस तरीके से अरेंज है। तो पहला जो है जालिका शिरा विन्यास। तो बच्चे जालिका शिरा विन्यास में क्या हो रहा है, देखो ये एक तरह का क्या बना लेंगी, ये जो मिडरिब है इसमें से जो वेन्स जारी हैं ये क्या करेंगे, एक जाल सा बना लेगी, कहीं से भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, कहीं से भी कहाँ पर भी ये निकल जाएंगी और एक पूरा नेटवर्क फॉर्म कर लेंगी। तो इस तरह का जो विन्यास है, इस तरह का जो वेनेशन है, वो जब देखा जाए तो उसको हम कहेंगे जालिका शिरा विन्यास। और ये किस तरह के प्लांट में देखा जाता है, तो ये देखा जाता है द्विबीजपत्री पादपों में, यानी कि डाइकोटिलेडन्स में। डाइकोटिलेडन्स का एग्जाम्पल्स बताओ, जैसे कि चना, मटर आदि, ठीक है। इसके अलावा है हमारा समानांतर शिरा विन्यास। तो समानांतर शिरा विन्यास हम देखेंगे, यानी कि जो वेन्स जो है, जो लीफलेट है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, पूरा उस मिडरीब के अकॉर्डिंग ही है, यानी कि इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का आप अरेंजमेंट देखेंगे। तो ये जो समानांतर जो वेन जारी है उसको हम क्या बोलेंगे, समानांतर शिरा विन्यास या फिर पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है एक बीजपत्री पौधे। तो अब ही हमने देख लिया कि लीफ क्या होती है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, किस तरह की संरचनाएं जो है लीफ में पाई जाती है। तो आज हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो पत्ती का उद्भव हो रहा है, जो ओरिजिन हो रहा है लीफ का, वो किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम वो डिस्कस करेंगे। जब तक आपको पार्ट 4, सेकंड, थर्ड अच्छे से अगेन रिवाइज कर लेना है विद एग्जाम्पल, ठीक है। चलती हूँ मैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे जल्दी ही।